बिन बुलाए बाराती। एक बस चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग, जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एकाएक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बोले, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपनी नेक आमतों से नवाजा है, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से अल्लाह को प्यारी हो गई। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि मेरे बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही दी है। मेरी ये जवान बेटी है। मेरे मरने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। कोई इसकी आबरू को तार तार ना करे। यही गम ज्यादा मुझे खाए जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बंध गई और वो रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में ही बैठी थी, उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसकी शादी हो चुकी है, और दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का विवाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि बच्ची को ताउम्र कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता कबूल है क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफर बहुत सुहाना सफर है। शादी जैसा एक शुभ कार्य हो जाए वह भी सफर में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर लोगों को ऐतराज न हो तो मैं इन दोनों की शादी करा दूं। सब कहने लगे, वाह वाह क्या बात है हुजूर। और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों की शादी करा दी। बीच में से एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर लड्डू लेकर जा रहा हूँ, मगर इस मुबारक अवसर को देखकर समझता हूँ कि लड्डू से यही सबका मुंह मीठा कराया जाए। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 15 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही कुछ देर बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो सुबह के 6 बज रहे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा और उनके दोनों बाप, वो सज्जन और लड्डू बांटने वाला शख्स बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना घड़ी, ना चैन, ना बटुए, बल्कि कुछ भी नहीं था। और इस तरह सिर्फ 6 लोगों का ग्रुप पूरी बस को मुकम्मल तौर पर लूट कर भाग चुका था। सीख, कृपया बिन बुलाए बिना सोचे समझे कहीं किसी भी विवाह में बाराती न बने, नहीं तो गए काम से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और कहानियाँ आपके लिए ला सके।